हेलो, कैसे हैं आप सब। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं आज, जिसमें मैंने 5 स्टार लगाए हैं समझना ध्यान से। इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इतना इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को पहली बार समझ ही नहीं आता कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। सिंपल सी बात है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, ये समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। इसलिए लेक्चर बनाया मैंने, बहुत इजी बनाया है। आप इसे देखोगे तो चुटकियों में सीख जाओगे मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजिली। सच कह रहा हूँ, एक बार देख के देखना, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स को सीखने के लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। पहला ये कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, मान लिया मेरे पास है 3x2, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि है आपके पास 2x4। तो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका नंबर ऑफ़ कॉलम और इसका नंबर ऑफ़ रो ये होना चाहिए इक्वल। क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होना चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में और अच्छा समझाऊँ तो मेरे पास ए मैट्रिक्स है m इंटू एन, और दूसरा है बी क्यू इंटू पी। ठीक है, समझ लो ऐसा। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब n और q क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए इक्वल। और इसके रिजल्टेंट में जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा आपको, न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है ना, वो जो होगा ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा आपका m क्रॉस p। क्या मिलेगा? हाँ भाई, m क्रॉस p। कुछ एग्जाम्पल देकर समझते हैं। जैसे कि सपोज दैट मेरे पास है, इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं, A3x2 और B2x4। मान लिया पहला एक क्वेश्चन है, क्या A क्रॉस B पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए। दूसरा, क्या B क्रॉस मल्टीप्लाई A पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए। क्या ए स्क्वायर पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए, या बी स्क्वायर पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए। चलो चेक करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला सॉल्यूशन अगर देखें तो ए क्रॉस बी का मतलब है कि A3 2 B 2x4, और दोनों के नंबर ऑफ, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले नंबर ऑफ रो क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये पॉसिबल है। यस, ठीक है। दूसरे वाले में चेक करते हैं, B क्रॉस A के लिए। तो B का क्या है? 2x4 और A 3x2। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये पता चला कि ए बी इज डज नॉट इक्वल टू बी और ए। जरूरी नहीं कि ये इक्वल हो, जरूरी नहीं कि डज नॉट इक्वल हो। ये कंडीशन में डिपेंड करता है कि हमारे इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास थर्ड है कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ठीक है ना, ए इंटू ए का मतलब होता है A3x2, और दूसरा है A3x2। तो देखो दोनों में सेम है क्या? नहीं। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं चेक करूं कि B क्रॉस स्क्वायर मतलब B क्रॉस B मल्टीप्लाई B, तो B का क्या है? 2x4 और 2x4। तो देखो ये दोनों क्या सेम है? नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी है समझने के लिए कि पॉसिबल जब भी है मल्टीप्लाई करना जब उनका नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या हो? इक्वल हो। एक एग्जांपल और एग्जांपल देके समझाइए ना। चलो एग्जांपल दे देते हैं। सबसे छोटा एग्जांपल 1 2 बी है मेरे पास 3 और 2। देखो मल्टीप्लाई सीखने के लिए, मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए मैट्रिक्स में आपको पहला तो पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। जितनी जल्दीबाजी करोगे उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। तो मैं चाहूँगा ये छोटा सा लेक्चर आप पूरा देखें। अगर पूरा देख लेते हो, इसलिए मैंने सेपरेट मल्टीप्लिकेशन पे ही आपका ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर वे में देखें, समझें। देखो ध्यान से समझोगे तो ध्यान समझ में आएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन तक जाऊँगा। पूरा देखोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा और मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह से आपको आ जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो हम पहले इसमें चेक करेंगे ऑर्डर क्या है। भाई ऑर्डर से समझ में आ रहा होगा, 2 रो हैं हमारे पास, एक रो दूसरा रो, और एक क्या हमारे पास? कॉलम। मतलब
2 क्रॉस 1, यहाँ पर होगा 1 क्रॉस 2। और हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और एक रफ डायग्राम माइंड में बना लो कि हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो रिजल्ट में हमारा न्यू मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो हमारा बनेगा क्या, क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2, मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे अंदर, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं, तो मेरा मल्टीप्लाई करने का तरीका शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखोगे कि पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम्स को हम देखेंगे। सबसे पहली बात हम बस यही चीज़ देखेंगे कि इस वाले में हम रो देखेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले में हम कॉलम्स देखेंगे। ओके, इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान देना कि पहले वाले में हम रो को कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले में कॉलम को। आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे पहला तो कॉलम देखा, रो देखा, नहीं भाई, वो मैंने मल्टी कंडीशन दिखाई थी आपको, मल्टीप्लाई करने की कंडीशन। और यहाँ पर हम किस तरह से देखेंगे, पहले रो, तो हम देखेंगे कि 1 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 को पहले देखो पहला एलिमेंट है, ठीक है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 1 क्रॉस 3। दूसरा फिर 1 को इससे करेंगे, दूसरे वाले से। हमें पता है कि ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा C1 है और मेरा C2 है। अगर मैं और अच्छा सिंपली अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई करने के लिए, भाई धीरे धीरे आ जाएगा, कि मेरा R1 पहले करेगा C1 से मल्टीप्लाई, R1 करेगा C1 से मल्टीप्लाई, फिर R1 फिर करेगा C2 से मल्टीप्लाई, फिर मेरा जो R2 है वो करेगा C1 से मल्टीप्लाई, फिर मेरा R2 है वो करेगा C2 से मल्टीप्लाई। आप एक चीज़ देखोगे कि मैंने जो एक मैप बनाया है वो ये मैप बनाया है कि जो देखो इस तरफ में R1 है, रिलेशन जो है R1 है, ये रो पूरा 1 है, और ये मेरा R2 है, ये मेरा रो 2 है। यहाँ देखोगे C1 कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे भी, R1 को C1 से करेंगे, R1 को C1 से करेंगे तो 1 क्रॉस 3। R1 को फिर किससे करेंगे, R1 को C2 से करेंगे, R1 को C2 से करूँगा, R1 को C2 से करूँगा, R2 को फिर करेंगे हम R2 को C3 से, सॉरी C1 से, तो ठीक है। और इस तरह से 2 2 क्रॉस 2। तो मेरा जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये मिला A क्रॉस B, A इंटू B मिल गया। देखो 2 क्रॉस 2 आया ना, 2 क्रॉस 2 आया, ठीक है। और आराम से भाई सीखो, आराम से सीखो, पूरी तरह से सीखते रहो धीरे धीरे। और एक एग्जांपल दे, मैं जब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपको समझ ना आए। भाई मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा ही बच्चों को डरा के रखती है, तो मैं इसलिए इजी कर रहा हूँ मैं आपके लिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी समझो भाई, ठीक है ना। आप कुछ देखो ना देखो, मल्टीप्लाई जरूर करना सीख जाओगे मेरे से, ठीक है ना। चलो दूसरा एग्जाम्पल, इस बार दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। A इजिकल टू 2 3 4, B 1 2 3, गलती से मैंने नीचे तक बना दिया, चलो यहाँ तक, ठीक है। आप देखोगे इसको लिखूंगा मैं 3 क्रॉस 1 और इसको लिखूंगा 1 क्रॉस 3। तो आप समझ गए होंगे रफ डायग्राम से कि मेरा जो बनने वाला है 3 क्रॉस 3 बनने वाला है, 3 क्रॉस 3 बनेगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले A B निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 2 3 4, ठीक है, और B जो है वो है मेरे पास 1 2 3। जो मल्टीप्लाई सीख जाओगे तो मैं एक चीज़ बताऊंगा आपके लिए, गिफ्ट के तौर पर एक चीज़ दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने सबसे पहले बात की थी कॉलम, इसमें पहले वाले में किसकी बात करेंगे, रो की, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। और दूसरे वाले में हम बात करेंगे कॉलम्स की, 1 2 3, ठीक है ना। मतलब पहले वाले में ये R1 R2 R3 C1 C2 C3। भाई मैं मल्टीप्लाई करना एकदम प्रॉपर में सिखाऊंगा यार, आराम से, ठीक है ना। तो हमारा A क्रॉस B तो निकालेंगे हम, हमें पता है 3 क्रॉस 3 का बनेगा, ठीक है ना। तो पहले R1 को किससे करेंगे, R1 को करेंगे C1 से, R1 को करेंगे C2 से, R1 को करेंगे C3 से। इस तरह से R2 करेंगे C1 से, R2 को करेंगे C2 से, R2 को करेंगे C3 से। इसी तरह से
R1 हो गया, R3C1, R3C2, R3C3। आप एक चीज़ देखोगे, वही रिलेशन देखो, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 1, ये पूरा कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 2 की एलिमेंट्स, ठीक है ना। सारी चीज़ें करेंगे कैसे, बहुत इजी है, बट स्टार्टिंग समझने बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता, इस वजह से समझेंगे। 2 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, समझना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। बन गया ना। चलो ठीक है, आपको एक गिफ्ट के तौर पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इसमें इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें हमारा कम्यूटेटिव जो लॉ होता है, जो होता है ना A और B क्रॉस A, ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो, कंडीशन के तौर पर ये होती है, इसलिए इसमें जो प्रॉपर नहीं बोल सकते, ये हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता है इक्वल, ठीक है ना। कभी कभार एलिमेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि हमें ये दोनों इक्वल मिल जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार इक्वल नहीं मिलते हैं, ठीक है, चीज़ को ध्यान में रखना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस बार लेता हूँ मैं A 1 2 3 4, B 2 3 5 7। देखो 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ठीक है ना, 2 क्रॉस 2। आराम से सीखोगे, आराम से, ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, जितना आराम से सीखोगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि ये दोनों तो हमारे इक्वल है, ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनने वाला है, न्यू जो मैट्रिक्स बनेगा वो आएगा 2 क्रॉस 2 का। ओके, तो A और B को हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई 1 3 2 4 2 5 3 7। ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले वाले हम क्या चीज़ देखेंगे, सबसे पहले वाले में हम देखेंगे रो, 1 रो 2 रो, और दूसरे वाले में देखेंगे कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है ना। ध्यान देना, पहले वाले हम देखेंगे रो 1 रो 2 C1 C2। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसी जनरल फॉर्म लिख देता हूँ भाई। R1 करेगा C1 के साथ और R1 करेगा C2 के साथ, R2 करेंगे मल्टीप्लाई C1 के साथ और R2 करेंगे मल्टीप्लाई C2 के साथ। करेंगे मल्टीप्लाई कैसे, चलो इसको बहुत आराम से सीखना, समझना। R1 जो है, R1 पूरा R1 में 2 एलिमेंट्स हैं, एक और एक 2, भाई 2 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों एलिमेंट्स को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो कैसे करने वाले हैं हम, वो चीज़ समझ लो आराम से, ठीक है। अगर नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगा। मतलब इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इस चीज़ को बहुत आराम से समझना, ठीक है ना। पहले वाले एग्जांपल में क्या था, सिर्फ मैंने एक ही एलिमेंट्स लिखे थे और यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाए थे, ठीक है ना, इसलिए मैंने स्टेप बढ़ाया है थोड़ा सा। इस वाले में क्या है कि हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, बट एलिमेंट्स देखो, पहले रो में 2 एलिमेंट है और पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 को पहले 2 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस R1, देखो मैं पूरा R1 पूरे C1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो फिर 2 किसके साथ करेगा, 5 के साथ, 2 करेगा 5 के साथ। इसी तरह से फिर से R1 किसके साथ करेगा, R1 करने वाला हमारे पास C2 के साथ, तो R1 ये रहा, R1 में 1 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, R1 में 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, प्लस 2 करेगा सेकेंड एलिमेंट के साथ, ठीक है ना, सेकेंड एलिमेंट्स के साथ। तो चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अब यहाँ पर R2 करेगा C1 के साथ, R2 करने वाला है C1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इसका जो पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। तो करने वाले हैं 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से R2 करने वाला है C2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। भाई आराम से पॉज करो, वीडियो को समझो, रिपीट करो, रिवाइंड करो, पर समझ कर, ठीक है ना। चलो 2 1 जा 2 प्लस
2 1 जा 2 प्लस 7 सॉरी 10, यहाँ पर 3 1 जा 3 14, 6 प्लस 20 9 प्लस 28 इजकल टू 12 26 17 37। ये हुआ मल्टीप्लाई जो कि 2 क्रॉस 2 आया। ठीक है ना भाई, बार बार देखो, अगर नहीं समझ में आता रिवाइंड करके देखो, बहुत सही से समझो। ठीक है ना। फिर से एक और एग्जांपल, अब मैं दिखाता हूँ दूसरा एग्जांपल जो कि है तो इम्पॉर्टेंट ही। देखो एक है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना ये है मेरे पास 3 क्रॉस 2। जी हाँ, अब मैं देने वाला हूँ बी, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट 2 3 4 5, एक स्क्वायर एलिमेंट। अब देखो ध्यान देना, अब ये जो है इसको इससे मल्टी देखेंगे तो ये इक्वल है भाई, इक्वल है। इसका मतलब जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा मुझे 3 क्रॉस 2 का। ठीक है ना, 3 क्रॉस 2 का मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं। चीज़ों को समझो, प्यार से समझो, कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर जल्दीबाजी करोगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा टफ लगेगी आपको। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास इसमें 3 रो हैं, 1 2 3 रो है, और मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो कॉलम है वो 1 और 2 कॉलम्स है। ठीक है ना, मेरे पास क्या है कि 2 कॉलम्स है और 3 रो है। ठीक है, तो मैं देखने जा रहा हूँ कि मेरे पास R1 R2 R3 है, C1 C2। ठीक है, प्रॉपर पहले लिख लेता हूँ समझाने के लिए। मैंने लिखा कि ए बी जो मल्टीप्लाई करेगा वो मेरा 3 क्रॉस 2 बनेगा। ठीक है ना, स्टार्ट करता हूँ। मेरा R1 पहले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, R1 करेगा पहले मल्टीप्लाई C1 के साथ, फिर R1 करेगा C2 के साथ, फिर R2 करेगा C1 के साथ, R2 करेगा C2 के साथ, R3 करेगा C1 के साथ, R3 करेगा C2 के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको सिखा चुका हूँ मैं कि किस तरह से करना है आपको, कि R1 के जो भी एलिमेंट्स है वो बारी बारी से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। R1 में 2 एलिमेंट्स है, C1 में भी 2 एलिमेंट्स हैं, R1 में भी 2 एलिमेंट्स है, C1 में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो क्या करेंगे हम, 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई, 1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 4 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 4 इंटू 4। इसी तरह से R1 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, R1 C2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 1 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर से R2 जो है वो करेगा C1 के साथ मल्टीप्लाई और C2 के साथ मल्टीप्लाई, तो R2 का जो एलिमेंट है 2 वो करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 5 जो है वो करेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई। फिर से R2 का जो एलिमेंट है 2 वो करेगा C2 में अगर 3 के साथ एलिमेंट, और 5 करेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 करेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई। R3 की बात करें, R3 का जो पहला एलिमेंट है वो करेगा पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, और दूसरा एलिमेंट करेगा दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4। इसी तरह से R3 करेगा, इस 2 में अगर देखें तो 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, और 6 करेगा 5 से मल्टीप्लाई। चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स बनाना। चलो मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 4 16, 4 20, 6 24, 3 20, 6 25, 18 30। ठीक है, मैट्रिक्स बनी क्या? हाँ बनी भाई, बनी 30, 23, 31, 48। ये हमारा मैट्रिक्स तैयार, किसका? 3 क्रॉस 2 का।